जंगल में एक मादा हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने को थी। वो एक उपयुक्त स्थान की तलाश में थी जहां वो अपने शिशु को जन्म दे सके। उसकी नजर पड़ी नदी के किनारे पड़ी ऊंची और घनी घास पर। मादा हिरनी को लगा ये बिल्कुल सही जगह होगी अपने शिशु को जन्म देने की। जैसे ही मादा हिरनी वहां पहुंची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे दर्द शुरू हो गया। ऊपर आसमान में घनघोर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मादा हिरनी ने जब अपनी दाईं ओर देखा तो उसे शिकारी नजर आया जो तीर का निशाना साधे उसी की तरफ देख रहा था। वो बाईं ओर मुड़ी तो उसे एक भूखा शेर दिखा जो उस पर झपटने को तैयार था। सामने सूखी घास ने आग पकड़ ली थी। वो पीछे मुड़ी तो नदी में पानी का बहाव बहुत गहरा और तेज था। अब मादा हिरनी क्या करती? क्या वो अपने शिशु को जन्म दे पाएगी या फिर शिकारी के तीर का निशाना बन जाएगी? क्या भूखा खूंखार शेर मादा हिरनी को खा जाएगा? मादा हिरनी के सामने आग थी तो पीछे गहरी नदी। ऐसे में क्या किया होगा उस मादा हिरनी ने? मादा हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपनी संतान को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। जोरों से बिजली कड़की और शिकारी की आंखें चौंधिया गई। शिकारी का छोड़ा हुआ तीर हिरनी के पास गुजरते हुए शेर की आंखों में जा लगा। घायल शेर जोर से दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शेर को घायल जानकर शिकारी जंगल से भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई और इस तरीके से मादा हिरनी ने अपने नवजात शिशु को जन्म दिया। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी जीवन में ठीक ऐसे ही क्षण आ जाते हैं जब हम चारों ओरों से मुश्किलों, कठिनाइयों और परेशानियों से घिर जाते हैं और हमें ये नहीं समझ आता कि हम क्या निर्णय लें और क्या नहीं, हम क्या करें और क्या नहीं। तब सब कुछ उस नियति के हाथों में सौंपकर हमें केवल अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब हमें उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर विश्वास करते हुए अपने कर्म को पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आखिरकार यश, अपयश, जीवन, मृत्यु, सफलता, सक्सेस, फेलियर, हार, जीत, सभी कुछ का अंतिम निर्णय तो उस ईश्वर के ही हाथ में होता है। इसलिए हमें ईश्वर के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और उसे स्वीकारना चाहिए। याद रखिए, ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए उस ईश्वर के निर्णय का सम्मान करें, उस पर विश्वास करें और अपने कर्म को करते रहें। नियति, प्रकृति और ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर जरा दिल से याद तो कर, पलकों को बंद कर जरा दिल से याद तो कर। मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई और इसने आपको प्रेरणा दी। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी कठिन समय आए उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए।